तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्टेन करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 27 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती कब मनाई गई? तो बात है रास बिहारी बोस की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 मई। ठीक है, 25 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि 25 मई सन 1886 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और जब कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 21 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई जापान में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के टेबल टेनिस खिलाड़ी रोमन खासानो पर 10 साल का प्रतिबंध लगा है? तो ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए कजाकिस्तान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू की है? तो महतारी दुआर योजना ये इम्पोर्टेंट है। तो किस राज्य ने शुरू की? छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात होती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ का नृत्य मुरिया और दोरला है। ठीक है, दोरला है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। ठीक है, तो किसने जीता है? वैलेरी लुसेली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैन गुडाल ने पुरस्कार यह जीता था। ठीक है, अब बात करेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार। तो इसे सबसे पहले सन 1973 में शुरू किया गया, देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा? जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन। ठीक है, इनके द्वारा यह देना शुरू हुआ था। तो इस पुरस्कार को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के हाइब्रिड चावल के जनक युआन लोंगपिंग का निधन हो गया? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं युआन लोंगपिंग, ये एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक हैं। तो ये इनका निधन हो गया। तो ये चावल के जनक कहलाए जाते थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे अपॉइंटमेंट किया गया है ऑक्सफोर्ड छात्र संघ? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अन्वी भूटानी को। ठीक है, अन्वी भूटानी को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की। तो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
1096 में 1096 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ पर स्थित है? सिचुएटेड ऑफ ऑक्सफोर्ड छात्र संघ। तो ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारत जैव विविधता पुरस्कार तो किसने इसको जीता था? शाहजी NM। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं जैव विविधता पुरस्कार की। ठीक है, शाहजी NM केरल में ट्यूबर नाम से जाने जाते हैं, ट्यूबर नाम से फेमस है। ठीक है, अब बात करेंगे इस पुरस्कार की तो इसके साथ 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के CM हैं। CM ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ की, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर होती है। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर होती है। इसके अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पाल एसिक होयर लॉर्सन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आकांक्षी जिलों के रूप में पहचाने गए जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफोर्ड निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नीति आयोग। अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अमिताभ कांत हैं। ठीक है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, योजना आयोग। नीति आयोग का गठन यानी स्थापना 1 जनवरी सन 1965। स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, इसे पहले योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन नाम से जाना जाता था, जो बाद में नीति आयोग का नाम दे दिया गया। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो बात करते हैं असम राज्य की, तो इसकी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर अंजना नियोग, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आरबीआई ने अपने अवशेष अधिशेष रकम में से कितना करोड़ केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय कितने करोड़ का लिया है? ऑप्शन बी 99,122 करोड़। जो बैंक वाले हैं, जो बैंक वाले स्टूडेंट हैं, वो याद रखें इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपने रिजर्व बैंक के पास, तो बात करते हैं रिजर्व बैंक की, आरबीआई। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई। ठीक है, आरबीआई के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश बंसल हैं। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। ठीक है, कैश इज किंग बट डिजिटल डिवाइन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर पड़ा है? तो किसके नाम पर पड़ा है? बलवीर सिंह सीनियर के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बलवीर सिंह सीनियर। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल ही में वाह नादाओ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो ये माली के बने हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन से माली याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैशाख दिवस कब मनाते हैं? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 26 मई को वैशाख दिवस मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे ज्ञान मिला हो, ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।